छोटी छोटी सी टर्म और है बेटा जो तुम्हें पी ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले हमें क्लियर होनी चाहिए। वैसे वो हमने खूब डिटेल में बहुत अच्छे से करी हैं इन सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमने 11th में करा था, 13th और 14th ग्रुप जब करे थे। देखो एक है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, और एक होता है इनर्ट पेयर। तो ये दोनों टर्म ना बारी बारी बीच में यूज होंगी, पर कहीं भी डिटेल नहीं है, ना बुक में होती है ना कहीं, बट आ जाता है बेटा पेपर में कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन को अलग मैंने लिख रखा है। पहले स्टार्टिंग में उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं जो कि यूनिट में हमें हेल्प करने वाली हैं और जिनमें से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको पहले अलग करके फिर हम ग्रुप वाइज यूनिट पढ़ेंगे। जैसे पहले पूरा 15 ग्रुप पढ़ेंगे, फिर पूरा 16, फिर पूरा 17, फिर पूरा 18, ऐसे यूनिट कवर हो जाएगी। लंबी है, बड़ी है बेटा ये यूनिट, ठीक है, और ज़्यादा मार्क्स की भी है। तो देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देगा, ठीक है। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन जो एक स्क्रीन बना देते हैं बेटा, जो एक शील्ड बना देते हैं बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जिस वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसी को ही हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। आ गई ये बात समझ में। अब इसमें तुम्हें देखो बेटा एक बात बताई थी मैंने, देखो जैसे मैं 13th ग्रुप को बनाऊं, क्योंकि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे अच्छा 13th ग्रुप में देखने को मिलता है। देखो ये मैंने बोरोन का कन्फिग्रेशन बनाया 1s2 2s2 2p1, फिर एल्यूमिनियम का बनाया 1s2 2s2 2p6 3s1, फिर मैंने गैलियम का बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में? नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। 3s2 3p1, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, इसका 3d10 भी पूरा भर जाएगा, फिर 4s2 4p1, क्योंकि देखो एक शेल में जितने भी हमारे तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, दे ऑल हैव सेम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका अगर 2s2 2p1 है तो इसका 3s2 3p1 होगा, इसका 4s2 4p1। फिर गैलियम के बाद हमारा देखो इंडियम है, फिर हमारा थेलियम होता है, तो इसका 5s2 5p1 होता है और इसका 6s2 6p1 होता है। इसके अंदर यहाँ 4d10 होंगे, इसके अंदर यहाँ 5d10 होंगे, उससे अंदर यहाँ 4f14 भी होंगे। ये सारा मैंने क्यों लिखा, ठीक है, जबकि ये ग्रुप हमें करना भी नहीं है, पर इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के लिए लिखा है। देखो यहाँ अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन s हैं, यहाँ अंदर के देखो क्या है p है, ये भी है, पर हम बिल्कुल नियर वाले को देखेंगे, ठीक है ना, उससे हमें चीज वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ इसके अंदर के क्या है d है, यहाँ अंदर के क्या है d है, यहाँ अंदर की क्या है d है, उससे अंदर के अंदर f भी है। तो देखो अंदर के इलेक्ट्रॉन जब स्क्रीन कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, उनका काम क्या है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की अट्रैक्शन को कम करना। तो जब इलेक्ट्रॉन s में होते हैं, मतलब स्क्रीन करने वाले इलेक्ट्रॉन जब s के होते हैं, तो इनकी स्क्रीनिंग पावर सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब ये सबसे ज्यादा क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम करते हैं। तो s इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग पावर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, फिर p की होती है, d की बहुत वीक होती है, और f की तो बहुत ही ज्यादा पुअर होती है। समझ रहे हो, मतलब अंदर स्क्रीन करने वाले इलेक्ट्रॉन अगर s या p के हैं तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को अच्छा रोकेंगे। उनका काम है स्क्रीन करना, ढक देना न्यूक्लियस को एक तरीके से कि बाहर वाले ले अट्रैक्ट तो करें, ठीक है। तो s और p की शेप ऐसी होती है बेटा ऑर्बिटल्स की, उसमें रहकर इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस को अच्छे से कवर अप कर लेते हैं। पर d की बड़ी फैली फैली सी शेप है, f की तो और ज्यादा डिस्पर्स्ड शेप होती है। तो अपनी बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड डिस्पर्स्ड शेप के कारण d और f में जब अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाते हैं, उनकी स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है, ठीक है। आई यहां तक बात समझ में। अब जब देखो जहां जहां पर डी और एफ के आएंगे तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, यहाँ थोड़ा मैं इसको ऐसे कर दूं, तो देखो जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएंगे थोड़े, क्यों, क्योंकि इनको
देखो 10 जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन है इनको जो ढक लेना चाहिए था इन्होंने तो ढका नहीं, पर इनकी रिस्पेक्ट में जो 10 अंदर प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़े वो तो अट्रैक्शन दे रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं प्रॉपरली। और उनके रेस्पेक्ट में जो 10 डी में इलेक्ट्रॉन बढ़े थे अंदर, उनका काम इनको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से रोकना था, क्योंकि इनको बीच में एक दीवार बनानी थी कि बाहर वाले को न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने से रोकना है, पर ये दीवार कमजोर थी तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अब अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। अट्रैक्ट होंगे तो बेटा एस के ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं बजाय के पी के, क्योंकि एस में रहकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन भी ज्यादा शो करता है अगर एस में है तो वो, समझ रहे हो बेटा, क्योंकि एस की भी शेप हमारी स्फेरिकल होती है, न्यूक्लियस की भी स्फेरिकल होती है। तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे तो एस वाले ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, पी वाले इतने अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो बाहर से जब कोई बॉन्ड बनाने के लिए आएगा बेटा, तो वो पी के इलेक्ट्रॉन निकालने में उसको जितनी एनर्जी देनी है, ठीक है, वो कम देनी पड़ेगी बजाय कि उसको पी और एस दोनों की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एस के ज्यादा अट्रैक्ट हो गई। तो एस के इलेक्ट्रॉन ये जो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट हो गए बजाय के पी के, तो वो इनर्ट बिहेव करने लग गई, समझ रहे हो। इनर्ट मतलब कि इतनी जल्दी बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, पेयर्ड रहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कैसे रहेंगे हम न जा रहे कहीं, समझ रहे हो। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल के एस इलेक्ट्रॉन की पेयर्ड रहने की क्षमता है, इनर्ट रहने की क्षमता है, किस वजह से, ड्यू टू द वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट डन बाय डी एंड एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। इसी को ही हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, समझ रहे हो। जहां जहां पर भी स्क्रीनिंग पावर डी और एफ ऑर्बिटल्स की आ जाती है तो वो स्क्रीनिंग अच्छी नहीं करते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब आउटर मोस्ट शेल के अट्रैक्ट होते हैं तो पी से ज्यादा एस के अट्रैक्ट होते हैं, तो एस के जो बॉन्ड बनाने में जल्दी हिस्सा नहीं ले पाते हैं, इनर्ट ही रहते हैं ज्यादातर, तो उससे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। उस वजह से क्या इफेक्ट देखने को हमें मिलता है, आई बात समझ में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल के इनर्ट रहने की क्षमता को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, जो कि वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट डन बाय डी एंड एफ सब शेल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ठीक है। इस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, असल में हमें उस बात को पकड़ना है। पी ब्लॉक में देखो, पी ब्लॉक में सब में ही क्या होगा, एस और पी में इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट शेल में, पूरे पी ब्लॉक में यही रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई खाली पी के इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जैसे 13 ग्रुप है, खाली पी के लॉस करे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, पी और एस दोनों के लॉस करेगा तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मतलब एक छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, एक बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, क्योंकि ऊपर कोई वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है, समझ रहे हो बेटा। तो यहाँ जो आखिर के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको मतलब पी में निकालने में एनर्जी मान लो मुझे यहाँ पर देनी पड़ रही है 30, तो पी के साथ साथ अगर एस की भी इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग 32 देनी पड़ेगी। तो जब भी कोई इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने या इनका इस्तेमाल करेगा बोरोन का, तो हमेशा तीनों को इकट्ठे करेगा, क्योंकि एस और पी में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर कोई वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है। तो ऊपर हमेशा ही हमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, बड़ी वाली मिलेगी, +3 मिलेगी। क्यों, क्योंकि अंदर कोई वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं हो रहा। पर जहां वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ मान लो पी को निकालने के लिए हमें 10 देनी पड़ रही है, तो एस को निकालने के लिए हमें 17, 18 ऐसी देनी पड़ेगी। तुम देख सकते हो डिफरेंस बढ़ गया। तो कोई 10 तो आराम से दे देगा, पर 18 नहीं दे सकता, तो वो खाली पी के निकाल ले जाएगा। तो जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट 13 ग्रुप में बन रही है, एक छोटी और एक बड़ी, तो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड तो हमें नीचे के तत्वों के मिलेंगे, क्योंकि नीचे वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वहां इनर्ट पेयर इफेक्ट हो रहा है, और ऊपर हमें क्या मिलेगी, बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। तो पी ब्लॉक के हर ग्रुप में एक तो खाली पी को लॉस करके जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी वो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और पी और एस उन दोनों को इकट्ठा लॉस करके जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी वो होगी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट। आ रही बेटा बात समझ में। तो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कंपाउंड्स हमें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कंपाउंड्स हमें ऊपर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ऊपर कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वहां स्क्रीनिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे आएंगे खाली पी के लॉस होने आसान हो जाते हैं, तो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नीचे के तत्वों में देखने को मिलती है। तो द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऊपर ज्यादा कंपाउंड मिलेंगे, नीचे कम मिलेंगे, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन सिंपल 3 वर्ड में देंगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो बारी हर जगह आएगा बेटा, हर ग्रुप में। तो हमें बारी बारी कहीं इस चीज को डिटेल नहीं देनी है कि क्यों हुआ, वीक्स नहीं, ये सब नहीं बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ लो, जैसे हम 15 ग्रुप को करेंगे तो 15 ग्रुप का तुम अगर ऐसे बनाओ, तो अगर हम ऐसे बनाए नाइट्रोजन का कंफिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, तो देखो खाली pp के जब कोई लॉस करेगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, और p और s दोनों के करेगा तो +5 आएगी। समझ रहे हो, जैसे 13 ग्रुप में तो क्योंकि p में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर p में ही 3 है, तो यहाँ छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, बड़ी +3 है। पर 15 ग्रुप क्योंकि हमें करना है इस यूनिट में, तो उसमें छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट ही कैसी है, +3 है, और बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट p और s को मिलाएं तो +5 है। तो ऊपर तो हमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा कंपाउंड मिलेंगे और नीचे +3 में ज्यादा मिलेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये समझने की यूनिट है बेटा, समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। झाट को दोबारा वीडियो देख लो, ये तो अब तुम्हारे पास एक अच्छा सोर्स भी है। मैं क्लास में पढ़ाती तो मैं दोबारा तो प्रकट होंगी नहीं बताने के लिए, पर यहाँ तुम वीडियो से दोबारा देखकर भी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। तो हमने जनरल यूनिट का करा है, दैट इज द, हमने एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखा ग्रुप में और पीरियड में, और स्क्रीनिंग इफेक्ट और इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझा। अब इन सब के सहारे से अब हम चारों ग्रुप को समझेंगे। ठीक है, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को याद कर लेना बेटा। देखो, देख सकते हो यहाँ ये 15 ग्रुप है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। न्यूज़पेपर आज सब बिक गया, ऐसे याद रखना है ग्रुप। ठीक है, न्यूज़पेपर आज सब बिक गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम 15 ग्रुप को कल स्टार्ट करेंगे।